Hello students, today's topic is Database Management System DBMS. So let's start the topic. First of all, before starting the database management system, there must be some terms which should be known to you. That is, first is data and second is information. What is data? Data here is raw facts which are unorganized, which is unprocessed information. And on the other hand, information means processing data which is organized. Let me explain this. अब मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊंगी डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है. डेटा आपको कुछ भी हो सकता है, वेदर वो कुछ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, वेदर नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, जो प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं है. अब यहाँ पे प्रोसेस्ड फॉर्म क्या होती है, ये मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे 10, या इसको आप ये भी बोल सकते हो. ये कुछ नंबर्स हैं. ठीक है, अब ये नंबर्स क्या है, ये डाटा है या इन्फॉर्मेशन है. अगर मैं बोलूँ ये इन्फॉर्मेशन है तो ये कैसे है, और ये डाटा है तो ये कैसे है. ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं. अगर आप सोचो तो ये किसी का रोल नंबर भी हो सकता है. ठीक है, ये किसी का अकाउंट नंबर भी हो सकता है. आधार नंबर तो हो नहीं सकता, वो काफ़ी लंबा होता है. ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है. जैसे कुछ ऐसे रैंडमली नंबर्स लिखे हो सकते हैं. तो ये कुछ क्लियर नहीं है कि ये क्या है. तो ये क्या है, डेटा है, क्योंकि ये रॉ फैक्ट है. मतलब कुछ पता नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है. ठीक है, अगर मैं इनके बीच में स्लैश डाल दूँ तो अब ये क्या बन गया, ये एक डेट बन गई. 10 हो गया डेट, 02 हो गया मंथ, एंड 20 हो गया 2020. ठीक है, तो अगर ये डेट है तो ये क्या है, क्या ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, या ये किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट है, या ये किसी की डेट ऑफ जॉइनिंग है कहीं पे, या ये किसी की एडमिशन डेट है, या ये किसी की रिलीविंग डेट है. ठीक है, तो ये भी अभी क्लियर नहीं है कि ये मतलब कि क्या है. ठीक है, तो इसे भी हम इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते, ये अभी भी हमारे लिए डेटा ही है. ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, क्या है, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है ना. तो अगर मैं बोलूँ ये अरुण की डेट ऑफ बर्थ है. अब अरुण कौन है, इस वर्ल्ड में तो कितने सारे अरुण हैं. वर्ल्ड में नहीं, चलो अगर हम अपनी स्टेट में ही लेकर चले तो स्टेट में तो कितने सारे अरुण हैं. तो ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ, तो ये भी अभी इंफॉर्मेशन नहीं बनी है. ठीक है, अभी भी ये क्या है, अनप्रोसेस्ड है. उसके बाद मैं बोलूँ ये अरुण है जिसके पापा का नाम विनोद है. ठीक है, अब अपनी स्टेट की बात करें तब भी कितने सारे अरुण हैं जिनके पापा का नाम विनोद है. तो अभी भी ये चीज़ जो है क्लियर नहीं हो पाई है कि ये इंफॉर्मेशन बनी है या नहीं बनी है. फिर मैं बोलूँगी ये अरुण है जिसके पापा का नाम विनोद है, और ये कहाँ रहता है, हमारी स्टेट में पर्टिकुलर जगह ले लेती हूँ, ये जम्मू में रहता है. ठीक है, अभी भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं बनी क्योंकि जम्मू में बहुत सारी सिटीज़ हैं, या जम्मू एक डिवीज़न लेकर चले तो इसमें बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे काफ़ी सारे अरुण रहते होंगे जिनके पापा का नाम विनोद होगा. अभी भी ये क्लियर नहीं हो पाया. फिर एट द लास्ट मैं लेती हूँ कि ये अरुण है जिसके पापा का नाम विनोद है, और ये जानीपुर के इस गली में रहता है जिसका मतलब कि लेन नंबर ये है और हाउस नंबर ये है, जो भी है. ठीक है, तो अब क्या ये इन्फॉर्मेशन बने, यस. अब ये हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एक ही अरुण होगा जो उस एड्रेस पे रहता होगा. ठीक है, और उसी के पापा का नाम विनोद होगा. तो ये क्या हो गई, आपकी जो डाटा था आपका ये इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, और ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी जो कि पहले अनप्रोसेस थी, अब ये क्या हो गई, इसने डाटा को प्रोसेस करके क्या कर लिया, इन्फॉर्मेशन हमारी ऑर्गेनाइज्ड हो गई. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ए एग्जामिनेशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लास है हमारे पास 10th. ठीक है, 10th क्लास है हमारे पास, और 10th क्लास में
बहुत सारे बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल एक ही बच्चा ले लेते हैं हम। एक बच्चा है फॉर एग्जांपल अरुण ही ले लेते हैं अभी एग्जांपल, अरुण है। अरुण के इंग्लिश के मार्क्स है, हिंदी के है, एसएसटी, साइंस, आईटी, मैथ्स, हर एक के मार्क्स हैं, ठीक है। तो वो मार्क्स क्या है, अभी डेटा है, ठीक है। जब उन मार्क्स का टोटल होगा और हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे तो वो परसेंटेज क्या होगी, उसकी इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि वो हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स तो नहीं बताएगा ना कि मेरा रिजल्ट निकला, मेरे इंग्लिश में इतने आए, मेरे हिंदी के, हाँ कोई पूछेगा तो बता सकता है, बट ऐसे तो नहीं ना बताएगा। ऐसे लास्ट में क्या बताएगा, मेरे इतनी परसेंटेज आई है, 10th के एग्ज़ाम्स हुए और मेरी 96, 94 वटेवर इतनी परसेंटेज आई है। तो जो परसेंटेज थी वो हमारी क्या है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन। अब डेफिनेशंस देख लेते हैं इसकी, डेटा की और इन्फॉर्मेशन की। डेटा है हमारे पास रॉ फैक्ट्स, ठीक है। रॉ फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट्स डेटा। द फैक्ट्स में बी रिलेटेड टू एनी पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी और थिंग्स। इट में बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो अनप्रोसेस फॉर्म में है। देन इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा। ये हमने समझ लिया है कैसे। नेक्स्ट देन केम डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी असेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा को हमने कन्वर्ट किया इन्फॉर्मेशन में। अब डाटाबेस क्या है, वो कलेक्शन इन्फॉर्मेशन की जो हम ईज़िली एसेस कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट। आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं और स्मार्टफोन्स में कॉन्टैक्ट्स को इतने अच्छी तरह से अरेंज किया जाता है अल्फ़ाबेटिकली वाइज कि हम कुछ भी अपना किसी का भी कोई कॉन्टैक्ट सेव करें, चाहे उसका नाम ए से शुरू है, चाहे वो वी से शुरू है, चाहे पी से, टी से, किसी से भी शुरू है, ऑटोमेटिकली उसका डेटाबेस इस तरह से बनाया गया है कि वो उसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देता है, जिससे क्या होता है हमें इजी होता है कि हम पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ कॉन्टैक्ट्स हमें डिलीट करने होते हैं तो हमें पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जाना पड़ता है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर उस कॉन्टैक्ट का फर्स्ट वर्ड डालें, अल्फ़ाबेट डालें, तो हम ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, डेटाबेस, ठीक है, किस तरह से चीज़ों को अरेंज किया। अब मैं उसका एग्जांपल तो लूँगी नहीं, फॉर बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा, टेलीफोन डायरेक्टरी आती थी, उसमें भी क्या होता था, पूरे स्टेट का या कुछ भी, अगर हम सिटी की बात करें तो कॉन्टैक्ट्स होते थे, हर एक के इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स है सबके, जिन्होंने कनेक्शन लिया होता था। तो वहाँ पे भी कैसे सेव होती थी ये चीज़ें, वो आपके पास डेटाबेस होता था इन द फॉर्म ऑफ बुक, ठीक है। वो भी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होता था। किसी का भी हमें नंबर ढूंढना होता था तो हम क्या करते थे, टेलीफोन डायरेक्टरी उठाते थे, पहले जिस चीज़ से कनेक्शन लिया होता था टेलीफोन का, उसका नंबर उस पर सेव होता था अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। तो ये होता है आपका डेटाबेस। नीचे बोल रहे हैं ऑल दीज ऑपरेशंस लाइक एडिंग, डिलीटिंग, एडिटिंग, सॉर्टिंग, अपडेटिंग एट्सेट्रा आर पार्ट ऑफ डेटाबेस। मतलब कुछ भी हमने ऐड करना है, कुछ भी हमने डिलीट करना है, कुछ भी एडिट करना है, चेंजेस लेने हैं। सॉर्टिंग मीन्स उसको वेदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, अपडेट करना है उसको, ठीक है। सारे किसका पार्ट है, आपके डेटाबेस का। नेक्स्ट केम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे डेटाबेस क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस होता है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, और मैनेजमेंट सिस्टम होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव द डाटा। वो प्रोग्राम्स जो बनाए गए होते हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए और उस डाटा को रिट्रीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी रिसेंटली रिजल्ट निकला है 10th का, तो मैं वही एग्जांपल ले लेती हूँ दोबारा से 10th का ही, सॉरी 10th नहीं लिखा जा रहा 10th का एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। रिज़ल्ट जेके बोस ने रिज़ल्ट निकाला है। जेके बोस ने किस तरह से इसका डेटाबेस मैनेजमेंट, मतलब डेटाबेस क्रिएट किया गया होता है, इसने किया होता है कि आप सिर्फ रोल नंबर डालते हो बच्चे का,
किसी का भी आपको चेक करना है, आप सिर्फ रोल नंबर डालते हो और उसकी फुल मार्कशीट आपके सामने आ जाती है विद हिज और हर नेम, विद पेरेंटेज एंड ऑल सब्जेक्ट मार्क्स, विद ग्रेड्स एंड ऑल। तो ये क्या है, ये भी एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो ये सारा देखता है। ठीक है, अब हमें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डेटाबेस और DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द क्रिएशन, maintenance and use of a database. A database is an integrated collection of data records, files and other objects. ठीक है, DBMS एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो कंट्रोल करता है किसको, क्रिएट करना, मेंटेन करना या यूज़ कैसे करना है डाटाबेस को, वो सब देखता है। डाटाबेस इज़ एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ, इंटीग्रेटेड मतलब सब कुछ इसमें है, क्या क्या है, डाटा रिकॉर्ड्स हैं, फाइल्स को यूज़ करता है और भी चीज़ों को यूज़ करता है। ठीक है, वेल नोन DBMS या डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, ओरेकल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एसएस है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एसएस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑफिस में, स्कूल्स में एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर भी आता है। सो स्टूडेंट्स, ऑल दिस इज़ द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा या नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे और क्लियर, इसके जो आगे एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, टाइप्स ऑफ DBMS है एटसेट्रा, वो हम पढ़ेंगे, मॉडल्स एंड ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।